पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पापी नर नहीं हर भजे, कभी नहीं सुख ले। जैसे बिद का खेत का न खावे न खावन दे। किसान लोग अपनी फसल की रक्षा के लिए लकड़ी का एक नकली आदमी बना के खेत में खड़ा कर देते हैं। उसको कहते हैं बिदका। जंगली पशु सोचते हैं कोई आदमी खड़ा है, उससे वो बिदक कर भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। पक्षी भी वहां अन्न के दाने खाने के लिए नहीं उतरते। ऐसा ही जीवन पापाचरण में लगे मनुष्य का होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। किंतु जब तक हम जीवित रहते हैं, इस जन्म इस शरीर की कीमत को समझ नहीं पाते। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और दूसरी दुनिया की तरफ यात्रा करती है, तब इसको पता चलता है संसार में आके मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया है। किंतु उस समय ये आत्मा कुछ भी कर नहीं पाता। वे मनुष्य धन्य हैं जिनको बाल्यकाल से ही सत्संगति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा, उनका सत्संग, उनके वचन श्रवण करने को मिलते हैं। उनका जीवन किसी हद तक देवतुल्य हो जाता है यदि वो बहुत सावधानी से उन ज्ञान के दिव्य मोतियों को अपने हृदय के पात्र में इकट्ठा करते हैं। गहराई से ज्ञान के विषय में जो चिंतन करते हैं, वे ईश्वरीय मार्ग में चलने का भी प्रयत्न करते हैं। और जिनको सत्संगति प्राप्त नहीं हुई, वे लोग दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं, बुराई के रास्तों पर चले जाते हैं। ओ संसार को रचने वाला परमात्मा, हमें उस रास्ते से बचावे जिस बुरे रास्ते पर चलने वालों से वो कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, नाराज हुआ। परमेश्वर हमें सत्पुरुषों के मार्ग में ले चले। देव पुरुषों और दिव्य आत्माओं का जो मार्ग है, उस सनातन मार्ग में चलने की वो हमें प्रेरणा करे, शक्ति प्रदान करे।